Hello, standard 8 children. Today I will teach this chapter number 7, संज्ञा means noun. फर्स्ट हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या है बोलो? ऑलरेडी तुम लोग जानते हो, एवरीबडी नोज ऑलरेडी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये विषय किसी व्यक्ति में कोई भी आ सकता है, जिसका भी नाम हो तुम लोग ले सकते हो। राम, माधव या महात्मा गांधी या नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, वो व्यक्ति हो गए। वस्तु क्या हो गया? कोई भी वस्तु, जैसे कि हम लोग विशेष स्थान को ले सकते हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये हो गया। स्थान हो गया क्या ना, दिल्ली हो गया या कटक हो गया या मुंबई हो गया, वो हो गया स्थान। भाव क्या है ना, जो भाव जो है, किसी को भावार्थ में से इसको कभी हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, केवल हम अनुभव कर सकते हैं। मिठास, खटास, ये सब है भाव। तो ये है संज्ञा का उदाहरण। तो संज्ञा उसे कहते हैं जो कि विशेष क्या, व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को दर्शाता है, उसे संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के कितना भेद है ना? 3 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और क्या है, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन, जातिवाचक मीन्स कॉमन नाउन एंड भाववाचक मीन्स क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है 3 भेद। फर्स्ट हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे ना, किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, जो कि विशिष्ट व्यक्ति अथवा विशिष्ट स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या हुआ? विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति अथवा विशिष्ट स्थान। जैसे उदाहरण ले सकते हो, देखो, विशिष्ट व्यक्ति नेहरू हुआ, या श्रीमती समा प्रतिदिन गीता पढ़ती है, गीता हो गया, या गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हो गया, या हिमालय हो गया। ये सब क्या विशेष है, तो इसको क्या बोलेंगे हम ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उदाहरण बहुत सारा तुम लोग ले सकते हो। नेहा, सोनाम, जितना नाम भी है, और रामायण, महाभारत, सुरसागर, कामयानी, साकेत, ये सब ग्रंथ का नाम हो, या कोई काव्य ग्रंथ हो, जैसे और कोई स्थानों का नाम हुआ, चंडीगढ़ हुआ, लुधियाना हुआ, मेरठ हुआ, जयपुर हुआ, या कटक हुआ, भुवनेश्वर हुआ, केंदुझर हुआ, या बड़बिल हुआ। ये सब क्या है ना, उदाहरण किसका है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या, जातिवाचक संज्ञा ना। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस शब्द द्वारा संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। संपूर्ण जाति का बोध हो, विशिष्ट व्यक्ति उसमें नहीं आएंगे, वो क्या है, संपूर्ण जाति का जहाँ बोध हो। जैसे उदाहरण लो, फल एक जाति हो गया, लड़का हुआ या लड़की हुआ, या कबूतर हो गया, या गाय हुआ, या ऊँट हुआ, एक एक जाति के अंतर्गत आते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे ना, जातिवाचक संज्ञा। तो इन और क्या है, पुस्तक, पर्वत, लड़की, स्त्री, राज्य, पुरुष, नगर, देश, चिड़िया, नदी, पक्षी, हिरण आदि क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस जातिवाचक संज्ञा का क्या है ना, 2 भेद है। क्या क्या है ना, एक है द्रव्यवाचक, एक तो है समुदायवाचक। एक तो है द्रव्यवाचक और एक तो क्या है, समुदायवाचक। किसका 2 भेद है ना, जातिवाचक संज्ञा का 2 भेद किया गया है, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में कौन कौन आएंगे ना, जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध हो, उसे बोलेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि तेल हुआ, दूध हुआ, जल, घी, पीतल, ये सब क्या होगा ना, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है, समुदायवाचक। जिन संज्ञा द्वारा किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता है, उसे बोलेंगे हम समुदायवाचक संज्ञा। उदाहरण ले सकते हो, सभा, कक्षा, सेना, भीड़, मीन्स क्या, बहुत सारा आदमी इकट्ठे हुए हैं। दल हुआ, परिवार हुआ, परिवार में भी क्या, एक आदमी को लगा के, एक आदमी को लेके परिवार होता है क्या? नहीं, बहुत सारा आदमी को लेके, बहुत सारा लोगों को लेके परिवार गठन होता है। तो झुंड हुआ, समिति हुआ, ये सब क्या है, समुदायवाचक का उदाहरण है। देन क्या जानेंगे ना, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे ना, जो क्या है ना, जहाँ पे भाव को दर्शाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे दिया है
किसी गुण, दशा, स्थिति, भाव अथवा विशेषता के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे ना, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। देखो वहाँ पे, यहाँ पे ममता, माँ की ममता, ममता को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यह है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, हरियाली, हरियाली को भी हम क्या कर सकते हैं ना, अनुभव किए, चारों ओर देख के अनुभव किए कि हरियाली है, बट इस हरियाली चीज़ को हम नहीं छू पाए, ऐसा समझ में, तो अनुभव किए उसको, तो जो फीलिंग्स है इसको हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, कुछ शब्द अपने मूल प्रकृति से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, परंतु ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें दूसरे प्रकार के शब्दों द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारा उदाहरण दिया है, इसको पढ़ोगे और लर्न भी करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे नर से नरत्व, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बना है। नर से नरत्व, अतिथि से आतिथ्य, पशु से पशुत्व, इंसान से इंसानियत, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, नेता से नेतृत्व, ईश्वर से ईश्वरत्व, गुरु से गुरुत्व, पिता से पितृत्व, ईश्वर से कैश्वर्य, कुमार से कौमार्य, देव से देवत्व, बालक से बालकपन। देन देखो जानो ना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बना, बहुत सारे यहाँ पे दिया है, इसको भी पढ़ोगे तुम लोग। ठाकुर से ठाकुराई, शिशु से शिशुता, प्रभु से प्रभुता, बाप से बपौती, मर्द से मर्दांगी, संस्कृति से संस्कार, इस तरह से यहाँ पे दिया है। फिर सर्वनाम से क्या है देखो ना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बना, आप से आपा, तेरा से तेरापन, मेरा से मेरापन, अपना से अपनत्व, मम से ममता या ममत्व, निज से निजता, यह है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना है। देन क्या है ना, विशेषण से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बना है। आस्तिक से आस्तिकता, अजर से अजरता, असहाय से असहायता, असह्यता, आवश्यक से आवश्यकता, उपयोगी से उपयोगिता, उचित से औचित्य, अमर से अमरता, अनिवार्य से अनिवार्यता, ऐसे कातर से कातरता, कुशाग्र से कुशाग्रता, खारा से खारापन, खट्टा से खटास, गहरा से गहराई आदि। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, तुम लोग पढ़ोगे। फिर देखो इस पेज में बहुत सारा भी दिया है, जैसे काला से कालिमा या कालापन, कठोर से कठोरता, कुपात्र से कुपात्रता, कुटिल से कुटिलता, तप्त से ताप, यहाँ बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता, मानसिक से मानसिकता, ये सबको पढ़ोगे। देख क्रियापद से भाववाचक संज्ञा कैसे बना है, देखो कमाना से कमाई, कसना से कशावट, खोजना से खोज, गिनना से गिनती, गिड़गिड़ाना से गिड़गिड़ाहट, ऐसे चिल्लाना से चिल्लाहट हो गया। देन क्या है, पढ़ना से पढ़ाई, बनना से बनावट, मिलना से मिलन या मिलाप। देन छटपटाना से छटपटाहट, देखो कैसे क्रियापद से भाववाचक संज्ञा कैसे बना। टकराना से टकराव, ठहरना से ठहराव, डराना से डराव, तुड़ना से तुड़ाई, दिखाना से दिखावा, बोना से बुनाई, फैलना से फैलाव, या लूटना से लूट, रोना से रुलाई, टिकना से टिकाव, डरना से डर आदि उदाहरण यहाँ पे दिया है। फिर अवयव से किस तरह से बना है भाववाचक संज्ञा, देखो ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, जल्द से जल्दबाजी, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही, नीचे से नीचाई, निकट से निकटता, बहुल से बहुलता। और यहाँ जानेंगे, देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग करते हैं। कई बार जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं, अर्थात जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग क्या होता है ना, जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम लोग प्रयोग कर देते हैं। कभी कभार इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। यहाँ बहुत सारा देखो उदाहरण भी देखा गया है। जैसे आज हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं, देखो विभीषणों की कमी नहीं, समझ में आ रहा है विभीषणों की मीनिंग क्या है, विश्वासघात, है समझ में, कि जिस तरह से रावण के साथ विभीषण ने विश्वासघात किए थे, राम की सहायता करके उसको उनका हत्या कराने में सहायता किए, इसलिए यहाँ पे विभीषणों का प्रयोग मीन से क्या हुआ ना, विश्वासघात का अर्थ में प्रयोग किया गया। ऐसे इन्हीं जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ, जयचंद मीन से क्या हुआ ना, गद्दारी। ओके,
ऐसे भारत को सीता सावित्री का देश है। भारत तो सीता सावित्री का देश, सीता सावित्री मीन्स व्हाट ना, पवित्रता का देश है। सीता सावित्री जहाँ पे जन्म लिए हैं, सीता पवित्र हैं, जो कि अपने आप को क्या की थी, सीता पता है तुम लोग को, खुद भूमि की कन्या थी और भूमि में ही वो समा गई। तो सीता सावित्री भी ऐसे वो सतीत्व का उदाहरण दी थी, इसीलिए भारत को हम सीता सावित्री का देश कहते हैं, मीन्स पवित्रता का देश कहते हैं। हरिश्चंद्र यहाँ देखो दिया क्या, आज के समय हमारे देश में हरिश्चंद्र की कमी है। हरिश्चंद्र कौन थे ना, सच्चाई की मूर्ति थे वो, तो इसलिए यहाँ पे हरिश्चंद्र का जगह पर, सच्चाई के मूर्ति की जगह में हरिश्चंद्र का वर्ड यूज किया गया है। इसे तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। एकलव्य पता है तुम लोग को, गुरु भक्ति का उदाहरण वो दिए थे। गुरु को लिए अपना सबसे कीमती चीज, अपना दाहिना हाथ के क्या अंगुष्ठ को दान वो स्वरूप दे दिए थे, दक्षिणा स्वरूप अपना गुरु को वो भेंट किए थे, इसलिए यहाँ पे ऐसे उदाहरण दिया गया है। इसे देखो जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है। कैसे देखो, महात्मा जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। महात्मा गांधी, समझ आ गया, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार ने 600 रियासतों का एकीकरण किया था। तो सरदार मीन से क्या हुआ इसमें ना, इसका किसका नाम है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा गया है। नेहरू जी हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी मीन से कौन थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका शॉर्ट फॉर्म में खाली इसे बताया गया है। तो हजारों की संख्या में लोग पुरी जाते हैं। पुरी मीन से कहाँ ना, जगन्नाथ धाम, जो पुरी उड़ीसा में अवस्थित थे, वहाँ जाते हैं। शास्त्री जी भारत के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे। शास्त्री मीन से कौन थे ना, लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह से उनका पूरा नाम ना लिख के थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, वो समझा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ना, भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हुआ है। जैसे देखो पढ़ाई, पढ़ाइयाँ, ऊंचाई, ऊंचाइयाँ, दूरी, दूरियाँ, इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे उदाहरण दिया है और तुम लोग पढ़ोगे भी, इसको भी जान जाओगे। कंप्लीट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो I will discuss this chapter's exercise. Thank you.